Alright, folks. So Soham Shah sir ki Crazy has been finally released in the theaters, and to be honest, I was very excited for this movie since the time the teaser dropped. और इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा क्योंकि द टीजर वाज सो डैम वेल एडिटेड और उसमें वो जो अभिमन्यु वाला सॉन्ग रिवाइव किया हुआ है, दैट वाज अ ब्रिलियंट इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से। तो इसी चक्कर में मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा एंड स्ट्रेट फ्रॉम द टीजर आई वेंट इन फॉर द मूवी कंप्लीटली ब्लाइंड, नॉट नोइंग व्हाट द प्लॉट इज, नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द फिल्म, एंड आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. Let me tell you why. So first of all, the film is very unusual, very unconventional. It's very quirky in the sense that मूवी का फर्स्ट सीन से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल बॉलीवुड थ्रिलर. थ्रिलर्स भी जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग का एक सेट पैटर्न होता है, ये उसको भी ब्रेक करती है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ओपनिंग शॉट विच सेट्स द ग्रूव फॉर द रेस्ट ऑफ द इवेंट्स. एंड आपको तभी से समझ में आ जाता है कि मूवी की टोनालिटी आखिरकार होने क्या वाली है. पता चल जाता है आपको कौन से टेंजेंट पे मूवी होगी. एंड एज द मूवी प्रोग्रेसेस द शिट गेट्स रियल. आई मीन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती रहती है, एक के बाद एक कॉम्प्लेक्स लेयर्स आती रहती हैं विच एड्स टू द chaotic नेचर ऑफ द फिल्म. एंड रही बात ट्रीटमेंट की, तो इस मूवी को एक टिपिकल साइकोलॉजिकल थ्रिलर या एक अभी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली जो थ्रिलर्स होती है वो वाले ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, जहाँ पे हर ट्विस्ट पे लाउड म्यूजिक आ रही है, कैमरा पैन हो रहा है टुवर्ड्स द एक्टर स्पेस. वैसा नहीं है. बट मोस्ट ऑफ द थ्रिल्स इन दिस फिल्म कम्स फ्रॉम द टेंशन बिल्डिंग. काफ़ी वियर्ड सिचुएशंस में कैरेक्टर फंस जाता है और आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि यार अच्छा इस चीज़ को ऐसे ये लोग दिखाएंगे, यहाँ भी ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. तो दैट वाज प्रीटी गुड. और जहाँ तक बात रही स्क्रीन पे एंड सिनेमाटोग्राफी की, तो मतलब बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट्स शाइन इन द फिल्म थ्रू आउट एंड अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट ऑल्सो गोज टू द रन टाइम ऑफ द फिल्म विच इज जस्ट 1 hour and 33 minutes. दे डिड नॉट बीट अबाउट द बुश एट ऑल और उन्होंने जो प्लॉट की कोर थीम थी वो इंटैक्ट रखी थ्रू आउट द फिल्म. एंड दिस मूवी टॉक्स अबाउट सर्टन untapped themes into Bollywood, if I may say so. Like this one talks about Down syndrome. I had no clue that it will talk about Down syndrome. Maybe because I hadn't seen the trailer, लेकिन that was a very pleasant surprise for me. और जिस तरीके से ये बात करती है, जितनी बात करनी चाहिए उस पर in regard to the plot, वो ही करती है. It keeps it tight और जो पूरा overall nature है फिल्म का, that is pretty intriguing and very captivating to watch. Now since we're talking about tension building, तो इस मूवी में post interval एक सीन है जहाँ पे जो सोहम शाह सर का कैरेक्टर है वो गाड़ी का टायर बदल रहा होता है. एंड दैट सीन लास्ट फॉर अबाउट 15 minutes इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और एक सेकेंड आपकी अटेंशन जो है स्क्रीन पर से नहीं हटेगी. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द राइटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन. मतलब पूरी मूवी की राइटिंग बहुत अच्छी है, बट दैट्स द ब्यूटी. लाइक हाउ डू आई टेल यू, इनको जो एटमॉस्फेयर पूरा फिल्म क्रिएट कर देती है उस पर्टिकुलर मोमेंट तक, और इतनी सारी चीज़ें साथ में हो रही होती हैं, यू लिटरली फील योर गट्स अप योर थ्रोट. That was epic. Now let's talk about the use of music in this film. It's damn brilliant. I mean, I'm personally a very big sucker for old Bollywood songs being integrated into newer films. और ये recently हम देख रहे हैं काफ़ी फिल्मों के साथ हो रहा है. I mean, I noticed in जिगरा जो फूलों का तारों वाला टाइटल ट्रैक था. Then देवा में शाहिद सर की एंट्री सीन, वहाँ पे अमिताभ सर का सॉन्ग प्ले हो रहा था, और फिर यहाँ पे तो इट्स अ ब्रिलियंट यूज़ ऑफ म्यूज़िक. और जहाँ पे वो अभिमन्यु वाला जो कि इन लोग का मेथ सॉन्ग में कह सकता हूँ वो प्रमोट कर रहे थे, जिस तरीके से जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे मूवी का वाला सॉन्ग हिट होता है और जिस तरीके से इट इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द स्क्रीन प्ले, इट लिटरली गिव्स यू गूज़बम्प्स. आई मीन आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट अ पर्सन जो हर बात पे जिसको गूज़बम्प्स आ जाते हैं, बट एक्सपीरियंसिंग दैट वन पर्टिकुलर सीन इन थिएटर्स वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ epicness. Now भाई लोग, अगर दिस फिल्म डजंट वर्क ऑन द बॉक्स ऑफिस ना, वे डूम्ड. लाइक सोहम सर जो एफर्ट डाल रहे हैं ना ओके मूवीज में, देन बीट विद द शिप ऑफ थीसिस, तुम्बाड या क्रेजी, इट्स डैम क्रेजी. लाइक he is so damn cool. He has guts to make this film and we'll fail as an audience if we don't appreciate it. Now appreciation से आ रहा है कि निमिषा सजयान मैम प्ले करती है रोल सोहम सर की एक्स वाइफ प्राइस मूवी में, एंड यू वोंट सी हर एनीवेयर इन द फिल्म. मतलब एक भी फ्रेम में नहीं है वो. इट्स जस्ट हर वॉइस और शी इज ऑन अ कॉल विद सोहम सर. एंड इट्स, आई मीन इट कुड बी अ मास्टर क्लास इन वॉइस एक्टिंग. इतनी तगड़े तरीके से उन्होंने वॉइस एक्टिंग की है वहाँ पे कि यू लिटरली इमेजिन कर सकते हो आपकी क्या कैफियत हो रही होगी एक मदर की. दैट्स डैम गुड. और उसके बाद व्हेन यू सी द जक्सटापोजिशन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स, तो दैट मेक्स अप फॉर अ रियली इंटरेस्टिंग सीन. तो निमिषा सजयान मैम को जरूर प्लेस करिएगा बिकॉज शी रियली डिजर्व्स ऑल द अप्रिसिएशन. एंड नेगेटिव्स में अगर बात करें तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट मुझे तो नहीं लगता इस मूवी में है.
हाँ, एंडिंग भी थोड़ी और मतलब अगर क्रेज़ी होती जैसे कि ये पूरी क्रेज़ी राइड है ना, तो अगर उतनी क्रेज़ीनेस के साथ वो एंड भी करते तो दैट definitely would have elevated the experience for me, but that doesn't take away from the fact that it is a film that has to be seen on the big screen. It is a pure thriller, out and out thriller from Bollywood, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है आजकल, and it has to be one of the finest thrillers that has come out of Bollywood in the last 4 to 5 years. So do check it out. Crazy.